औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हरम खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्राक टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। ईद के दिन कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे सोशल मीडिया जो है वो चिल्ला उठा। एक वीडियो क्या चलनी थी कि वो वायरल हुई और वो वायरल होते होते पूरी मुल्क में वो फैल गई और उस पर मुख्तलिफ तबसरे आने लगे, उस पर तज्जिए आने लगे। असल वजह की तरफ कोई भी नहीं जा रहा कि असल वजूहात क्या है, और ये आप कह लें कि सानिया बहावल नगर एक 9 मई का सानिया था, एक ये 10 अप्रैल का सानिया है। उस वक्त जो थी हुकूमत थी उसने 9 मई के सानहे को खूब उठाया और सियासतदानों ने पीटीआई के गले में उसे फिट कर दिया। उसकी पादाश में कप्तान भी जेल में गया और भी बहुत सारे लोग जेल में गए और उनके अभी तक केस चल रहे हैं और वो अंडर प्रोसीडिंग है। अब मसला यह हुआ कि 10 अप्रैल को एक ऐसा सानहा पेश आ गया जिसको पीटीआई ने हाथों हाथ उठाया और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूं तो कहा जा रहा है कि ऐसा सच कोई वाकया पेश नहीं आया और सुलह सफाई हो गई और मामला खत्म हो गए, लेकिन इसकी धूल और इसकी गर्दाब जो है वो जो है ये तूफान सोशल मीडिया पर कहीं भी बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। असल वजह क्या है उसकी जानिब अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। हम इसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि असल वजूहात क्या है कि ये जो बहावल नगर का जो सानिया है, जो वाकया है, जो पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जो 2 इदारे आमने सामने आ गए हैं, उसके हवाले से बुनियादी वजूहात क्या हैं। असल बुनियादी वजूहात ये हैं कि हमारे मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं रहा। यहां सब कानून से अपने आप को मावरा समझते हैं। माइट इज राइट है, जिसके हाथ में ताकत है वो कहता है कि कानून उसके घर की लौंडी है। इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान अब भी क्या कहता है? वो कहता है कि मुल्क में अदलो इंसाफ हो। वो कहता है सब कानून के नीचे हो, कानून सबसे ऊपर हो। अब अलमिया ये है कि जिस मुल्क में जजेस ही इंसाफ मांग रहे हो खत लिख लिख कर, वहां कौन इंसाफ देगा, वहां कौन मुंसिफ होगा? वहां तो फिर मजलूम इसी तरह कुटते और पिटते ही रहेंगे। देखें, ये बात भी नहीं है। निज़ाम जो है, जब तक हम निज़ाम को नहीं बदलेंगे, जब तक हम कानून के तहत नहीं आएंगे, जब तक हम कानून और आइन का एहतराम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। अब ऐसे तो मुमकिन है नहीं है। इस मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कबाइल लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कबाइल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोह हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके साथ कोई भी ज्यादती हो वो कोई 100, 50, 200, 500 अपने जो है हामी उठाएं, मुसल्ला लोग उठें और वो जाकर मुतलका थाने पर या मुतलका जिससे भी उन्होंने बदला लेना है वो उससे बदला ले ले और सारा काम इधर का उधर। उनसे ताकतवर उठे तो फिर वो उनसे बदला ले ले। यहाँ तो फिर कानून ना रहा, यहाँ जंगल का कानून रहा। इससे तो खाना जंगी फैल जाएगी। देखें, जब अवाम फैसले करने लगती है, जब उसे इंसाफ नहीं मिलता, जब वो देखती है कि कानून के साथ यहां बलात्कार हो रहा है, कानून नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। अभी एक आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी कि कराची में अवाम ने जो है एक चोर को पकड़ दिया। अब वो चोर का उन्होंने खुद ही फैसला किया। पहले उन्होंने उसे खूब मारा, कूटा, उसके सर पर मोटरसाइकिल चलाए गए, उसके पैरों हाथों को खूब कूटा गया। फिर एक आदमी ने रिवॉल्वर निकालकर, वो जब मरा पड़ा था, तकरीबन मुहा हो चुका था, उसको 3 फायर मार दिए। ये बहुत भयानक वाकया है। आप यकीन करें कि इसको देखकर हमारे जो है रूंगटे खड़े हो गए और हमारे आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि आखिर इस मुल्क में ये क्या हो रहा है। क्या हुकूमत सोई हुई है? हुकूमत को तो यहाँ का कुछ पड़ा ही नहीं है, उसे हुकूमत को यहाँ के मसाइल से आगाही ही नहीं है। तो वो तो अवाम के पैसे से जो है उम्रे अदा करने जा रहे हैं। फिर वो अवामी जहाज में जब वापस आते हैं तो जहाज को भी लाहौर की तरफ जो है उसे टर्न कर लिया जाता है, क्योंकि जनाब बादशाह सलामत, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने लाहौर उतरना था। अवाम सरापा एहतजाज बने रहे। पहले भी मुबैना तौर पर जब जहाज उड़ा जद्दा से तो 2 घंटे उसने ताखीर की, क्योंकि साहब बहादुर की सवारी नहीं आई थी। फिर यहां भी आकर ऐसे ही मसाइल पैदा हुए। भाई, अगर आपने अवामी फ्लाइट में सफर करना है तो आप अवाम बनकर सफर करें, वीवीआईपी मत बने, ना रूट लगे, ना मसाइल बने, वक्त की पाबंदी करें और मुल्क पर सही तरह हुक्मरानी करें। लेकिन शायद आपको मुल्क के मामलात का इदराक ही नहीं है।
आपको ये मामलात ही नहीं है। इससे पहले वीलॉग में हमने आपको आगाह किया था कि शहबाज शरीफ तो चले गए उम्रा अदा करने, लेकिन नवाज शरीफ जो है यहीं पर पाकिस्तान में है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल जन्म देता है कि आखिर नवाज शरीफ क्यों नहीं गए। हमेशा वो वहीं रहते हैं। जब भी होता है रमजान तो पहले 10 या आखिरी 10 जो आखिरी अशरा है वो मक्का मदीना में गुजारते हैं। लेकिन शायद इस दफा जो है उन्हें मुख्तदर हलकों ने कहा था कि आप ही यही रहें, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां बनाने जा रहे हैं। और ये भी सुना जा रहा है कि जो 10 अप्रैल का वक़ूआ हुआ है उसे भी नवाज शरीफ किसी ना किसी तरीके से टेकअप करने जा रहे हैं। और फिर जब शहरयार अफरीदी ने इस बात का इंकशाफ किया कि लंदन से बहुत एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जाहिर है वो लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे करनी थी, वो करनी थी नवाज शरीफ ने। वो जब बाहर चले जाते वहां से बैठकर अपना एक बयानिया बनाते और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और जो कुछ था वो जिन लोगों ने जिनको उन्होंने टारगेट करना है, जिनके जबिल्लत में उनके मुखालफत बैठी हुई है, उन्होंने इदारों को टारगेट करना था। और फिर वहां से उन्होंने एक भरपूर आग से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसने यहां पर सारे निजाम का तिया पांचा ही उड़ा देना था। हत्ता के इवन देन कि अपने भाई की हुकूमत भी उनकी इसके जेरे एताब आ जाती। जाहिर है बाखबर हल्के हैं, जब उन्हें ये इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, अब मियां नवाज शरीफ के आप समझ लें कि एक जमानत के तौर पर यहां पर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अव्वल तो वो पाकिस्तान आते ही नहीं थे, उनके प्लेटलेट्स डाउन रहते थे, वो बीमार रहते थे, उन्हें डॉक्टर कहते थे सफर नहीं करना, वो लंदन फिर आते थे, वो दुनिया भर की यात्रा कराते थे, वो हर जगह चले जाते थे। मगर जब पाकिस्तान का नाम आते तो उनकी सेहत खराब होने लगती थी। वो खुदा खुदा करके कुछ ऐसा जाल बिछाया, ऐसा मकड़ी का जाल बना कि वो जो था शिकार वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आके दाखिल हो गया और वो फंस गया। अब नवाज शरीफ का हम आपको शुरू से पहले दिन से ही ये बात आपको अजबर करा रहे हैं कि नवाज शरीफ का आना मुश्किल था, अब जाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अभी तो सिर्फ एक नवाज शरीफ है, आप देखें वक्त के साथ साथ किस किस के नाम ECL में आते हैं और कौन कौन जो है वो बाहर नहीं जा सकता। अभी तो ये बगलें बजा रहे हैं, बड़ी खुशी से है कि ये हुक्मरानी में है, लेकिन अवाम का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। बात हो रही थी बहावल नगर के वाक़े की। ये वाक़या सिर्फ निज़ाम ना होने की वजह से हुआ है। जब तक ये निज़ाम हम नहीं बदलेंगे उस वक्त तक यहाँ पर ऐसे ही हालात पैदा होते रहेंगे और इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात की आप तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि अवाम जो है अब हर तरह के दरवाजे खटखटा चुकी है। देखें इस वक़ूआ में पुलिस को कहीं से भी हमदर्दी नहीं मिली और शाबाश है हमारे IG साहब को, जो अभी उन्हें निशान इम्तियाज भी गालबन मिला है। जाहिर है वो सबको पता है कि उनकी अप्रोच कितनी है, वो क्या है, उन्होंने पुलिस के महकमे को किस तरह तबाह बर्बाद किया, वो अपनी वर्दी की हिफाजत नहीं कर सके। अभी देखें पुलिस डिपार्टमेंट से 2 इस्तीफे आ चुके हैं और अभी एक जराए और बता रहे हैं मुबैना तौर पर कोई 350-400 के लगभग इस्तीफे जो हैं वो और भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको आश्कारा नहीं किया गया। ये एक भौचाल है। अब आप इसे रिजेंबल करें 9 मई से, आप इसको रिजेंबल करें जो 6 जजेस ने जो खत लिखा है उससे, और फिर 10 अप्रैल को देखें। सारे जब वक़ुआत इकट्ठे होते हैं तो फिर मुल्क में अनारकी ही अनारकी नजर आती है। ईद के बाद हमने ईद से पहले व्लॉग में आपको बताया था कि ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ा मॉब निकलने वाला है और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कप्तान जो जेल में बैठा हुआ है वो फिर भी इन पर भारी है, हर लिहाज से भारी है। उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब तरीके से चल रही है। बाखबर हल्के ये बताते हैं कि इमरान खान के लिए अब आने वाले दिनों में खासी रिलैक्सेशन होती हुई नजर आ रही है। इधर से आर्मी चीफ ने जो 20 लोगों की सजाएं माफ की हैं जो सानिया 9 मई में थे, उसे भी आप एक खुश आइंद इक़दाम कह सकते हैं या ताज़ा हवा का झोंका कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह होती है कि मिलजुल कर बैठ कर जो है मसाइल हल करने होंगे। इमरान खान ने यह कहा कि अगर वो जनरल
जनरल बाजवा से बात कर सकते हैं तो वो किसी और से क्यों नहीं कर सकते हैं। ये फौज हमारी है, ये फौज हमारा गुरूर है, ये हमारे वतन की मुहाफिज है, ये हमारी फौज है और हमने इसको मजबूत बनाना है। इमरान खान ने कभी भी सानह 9 मई की जो है उन्होंने कभी भी पजीराई नहीं की और उन्होंने हमेशा मुजम्मत की और उन्होंने कहा कि इसमें जो भी मुलविस है उसको करार वाकई जो है सजा मिलनी चाहिए, इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि इसके ताने बाने जो हैं सानिया 9 मई के कहीं और से और किसी और तरीके से जाकर मिलते हैं। जब सारे किरदार सामने आएंगे तो अवाम के सामने असल हकायक आ जाएंगे। वैसे तो अवाम माशाल्लाह इस वक्त बहुत विजिलेंट हो चुकी है, उसे हर चीज का पता है, हर चीज का इल्म है, लम्हा लम्हा उसकी आंखों में है, याददाश्त में है। और फिर ये सोशल मीडिया जो एक जिन बन चुका है, इससे कोई चीज भी जो है वो छुप नहीं सकती। बहावल नगर की वीडियोस जो हैं वो जो वायरल हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वहां उस वक्त सच अवाम कोई नहीं थी। आखिर ये वीडियो किसने बनाई और किसने जो है वहां पर वायरल की हैं और ये कैसे आगे मामला चले हैं। जब दो वर्दी वाले इदारे आमने सामने आ जाए तो फिर मुल्क और अवाम को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। देखें, एक दूसरे को फतह करने से मसाइल हल नहीं होते। मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, मुल्क के अंदर अवाम जो है अपने आप को गैर महफूज समझेगी, अवाम समझेगी कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। यहां अगर है तो सिर्फ ताकत का कानून है, जिसके हाथ में ताकत है वो ही उसका कानून है, जो वो बोलेगा, जो वो कहेगा। ऐसे में वजीर आला पंजाब को जो है वो कोई ना कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए था, कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए था। गो के कहा जा रहा है कि सुलह हो गई है और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए, वो ऐसे ही बेसलेस हैं। हम किसी हद तक ये मान लेते हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है, लेकिन कोई 1% तो एक ऐसी चीज होगी जिसमें कहीं ना कहीं से हकायक झलक रहे हैं। आखिर ये वक़ुआ जो है क्यों रूनुमा हुआ है, ये क्या हुआ है, ये रिश्वत बाजारी की नतीजा था या इख्तियारात का नतीजा था? क्या आज पुलिस को पता चला है कि उन्होंने जब कभी भी किसी की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं किया, हमेशा घरों की दीवारें टापी, तोड़ फोड़ की, लोगों को गिरफ्तार किया, चादर और चार दीवारी के बेहुरमती की। आज जब खुद उन पर आन पड़ी है तो वो सामने आकर खड़े हुए। अवाम की तरफ से कहीं भी पुलिस को कोई पजीराई नहीं मिली है। मैं आपको बता देता हूं कि 1% भी कहीं पे कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि पुलिस ने जो है वो उसके साथ ज्यादती हुई है। अब एक पुलिस के एहलकार ने जो है उसने बाकायदा तौर पर सामने आकर सोशल मीडिया पर इस्तीफा दिया और उसने एक लंबी चौड़ी तकरीर की जिसमें उसने आईजी को, जिसमें उसने अदलिया को, जिसमें उसने मुख्तलिफ हलकों को, उसने सबको खिताब किया और उसके बाद उसने अपनी वर्दी को नजरे आतिश कर दिया। ये एक छोटा वाकया नहीं है, इसके बाद और भी चीजें जो है तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। अब कहा यह जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि आईजी साहब की नौकरी भी इस वक्त जो है एट स्टेक लगी हुई है। ये वाकया जो है पंजाब हुकूमत की जड़ों में भी बैठ सकता है। मरियम नवाज इसको इतना ईजी ना लें, ये उनके लिए एक इंतहाई जो है आप क्या कह सकते हैं कि तखने वाला साबित हो सकता है, जिसे ना वो उगल सकती हैं ना जिसको ये निगल सकती हैं। हालात जो है करवट बदल रहे हैं। हमने बताया था कि ईद के बाद मामला जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। अगर अभी भी मामला पर हाथ नहीं रखा गया, नहीं देखा गया तो फिर बहुत हालात खराब होंगे। इधर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान में उस वक्त तक हालात और मामला जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। आखिर ये क्यों अना की जंग है? ये क्या मसाइल हैं जो 200 केसेस बने हैं? क्या इसी तरह होता रहेगा इस मुल्क में? क्या हमारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी? क्या वजारत उज़्मा जो है उसका दूसरा नाम हम तख्तादार क्यों नहीं रख देते कि जो भी उस पर बैठेगा वो समझ ले कि आगे तख्तादार या फांसी का फंदा उसका मुंतजिर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि सब जो है वो कानून के नीचे हों। कोई भी कानून को अपने घर की लौंडी ना बनाए। जो कानून कहता है उससे कोई मावरा नहीं है, चाहे वो कोई हो, बादशाह से लेके वजीर आजम से लेके नीचे तक, आईजी से सिपाही जी तक, सब जो है वह कानून के मुतरादिफ हो। और अब आखिर में जो हम आपको बात बताते हैं वो है स्टेटस को के हवाले से। एक इमरान खान जब सियासत में आए, जो उन्होंने 26-27 साल सबक पढ़ाया वो था स्टेटस को के खिलाफ। स्टेटस को क्या है? स्टेटस को यह है कि आप आटा बांट रहे हैं, उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें।
आप किसी को मदद दे रहे हैं, उस पर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा दें। आप किसी और को कार दे रहे हैं, उस पर मरियम नवाज की तस्वीर लगा दें। पहले गरीब आदमी को मारे कूटे, उसे फंसाएं फंदों में, फिर उसको ले जाएं, फिर उसको कंपनसेशन दें, फिर आप उसको एडजस्ट करें, फिर आप उस पर एहसान जताएं ताकि वो आपके नीचे रहे। ये है स्टेटस को। इमरान खान इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि नहीं, जो अवाम का पैसा है उसमें अपनी तशहीर क्यों की जाए। लेकिन केपी में कुछ ऐसा ही हुआ है। वहां पर अवाम के पैसों से ही यहां पर 2000 ईदी, वहां पर 10,000 ईदी दी गई है और लोगों को दिखाया गया है। यह चीज बहुत गलत है। इमरान खान इसके मुखालिफ थे। इमरान खान के नाम पर बाहर लोग अपनी पर्सनल तशहीर कर रहे हैं। क्या वहां इमरान खान की बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। वो अवाम का खजाना है, वो अवाम का पैसा है, आपने अवाम में तकसीम किया है, तो क्या आपने अवाम के चेहरे दिखाना जरूरी है? वो सफेद पोश लोग होंगे शायद, जिन्हें आप चंद टके दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि 10,000 दे के किसी की घर गृहस्थी चल जाएगी? क्या उसका निजाम चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पीटीआई जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है और इमरान खान के नजरिए के ये खिलाफ है। आज वो जेल के अंदर है, यहां आप लोग अपनी लीडरी चमका रहे हैं। इमरान खान जैसे ही बाहर आएगा, या आप इमरान खान को छोड़ दें, अगर आप उसके एसओपीज पर नहीं चलते हैं, आप जो उसने सबक पढ़ा है उस पर नहीं चलते, तो आप पीटीआई को छोड़ दें और इस काम को छोड़ दें, सियासत को छोड़ दें। फिर आप देखें कि आप कहां पर जीरो खड़े हैं। यह सिर्फ इमरान खान के मरहून मिन्नत है कि आप अपनी सियासत चमका रहे हैं, उसके नाम पर अपनी जाती तशहीर कर रहे हैं। अवाम के पैसे से अवाम के खजाने को अवाम को ही दे रहे हैं, लेकिन अपनी तशहीर करके और सफेद पोशों के चेहरे दिखा रहे हैं ताकि वो खुदा न खासा जब वो मोहल्ले में शहर में जाएं तो वो किसी को शक्ल ही ना दिखाने के काबिल न रहे कि इन्होंने तो इमदाद ली थी। इमरान खान इसके खिलाफ है और पीटीआई ये जो काम कर रही है ये गलत है। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपनी जाती तशहीर को बंद करें। जो कप्तान के उसूल हैं जो उसने पढ़ाए हैं उनके हिसाब से चलें, तभी आप आगे चल सकेंगे। इसी वजह से केपीके की हुकूमत जो है वो इस वक्त नरगे में है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।